हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्टडी में लगे हुए होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है सोनेट। आज फ्रेंड्स हम सोनेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आपको तो पता ही है कि मैं घटना चक्र की सीरीज़ लेके आई हूँ, जिसमें मैं अपने सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ आपके साथ। और ये जो है सोनेट मैंने अपने ही नोट्स बनाए हुए हैं और हिंदी में बनाए हुए हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसीलिए एक सोनेट टॉपिक जो है हमारा एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए इसे चलो हम अच्छे से डिस्कशन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। सोनेट में हमारी सबसे पहले आती है इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट जो होती है वो हमारी 13वीं सेंचुरी में एक जियाकोमो डा लेटरी नामक एक पोइट थे, जिन्होंने सोनेट को खोजा था, जिन्होंने इनसे 14 लाइंस में लिखी जाती थी। और फिर इन्होंने फिर ये जो सोनेट थी इनको फेमस जो किया था वो फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने किया था। इसीलिए हम इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट भी बोलते हैं। ये जो एक फ्रांसिस्को पेट्रार्क थे, ये एक इटालियन पोइट थे और इन्होंने अपनी बिलव्ड लॉरा मार्टिन के लिए ये सोनेट लिखी थी। इसीलिए इन्हें इटालियन लैंग्वेज में लिखा था और ये सोनेट बहुत ज़्यादा फेमस हुई। और ये जो सोनेट थी इनकी राइमिंग स्कीम तो थी ए बी सी डी ई। और इनका जो स्ट्रक्चर था वो था ऑक्टेव एंड सेस्टेट, यानी कि 8th लाइन में ऑक्टेव और बाद की 6 लाइन सेस्टेड होती थी। ये हमारे एग्ज़ाम में फ्रेंड्स काफ़ी पूछा जाता है। ऑक्टेव और सेस्टेट क्या था इटालियन सोनेट का, राइमिंग स्कीम क्या थी इनकी, और ये फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने फेमस किया था, इन्हें खोजा किसने था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, आप याद कर लीजिएगा। मैंने उतना ही लिखा है जितना हमारे लिए सफिशिएंट है, जितना आएगा। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें नोट्स डीपली नहीं बनाए हैं, तो आप जितना भी मैं करा रही हूँ वो अच्छे से तैयार करिएगा। पेट्रार्कन सोनेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता था कि शुरू की 8 लाइन ऑक्टेव बोली जाती हैं, मैंने बताया अभी आपको, जिसमें प्रॉब्लम बताई जाती है और क्वेश्चन पूछना, यानी कि हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। बाद की जो 6 लाइन होती हैं सेस्टेट जो होती है हमारी, उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व बताते हैं, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। और जो 9वीं लाइन में टर्न आता है, यानी कि हम ऑक्टेव हमने अपनी प्रॉब्लम बताई, और जब हम 9वीं लाइन यानी कि सेस्टेट पे आते हैं उसमें हम सॉल्यूशन बताते हैं। उस टर्न को बोलते हैं हम वोल्टा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश सोनेट, यानी कि शेक्सपियन सोनेट। 16वीं सेंचुरी के पोएट थॉमस यार्ड थे। इन्होंने फ्रांसिस्को पेट्रार्क के इटालियन वर्क को इंग्लिश में कन्वर्ट किया, यानी कि जो पेट्रार्कन सोनेट हमारी चली आ रही थी उसको इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया। फिर इसके बाद इन्होंने स्ट्रक्चर में कुछ चेंज किए। इन्होंने 4 लाइन के 3 क्वार्टेन करे और 2 लाइन का एक कपलेट किया। ठीक है, इनकी जो राइमिंग स्कीम थी वो थी ए बी सी डी ई एफ जी जी। ठीक है, यानी कि इन्होंने 3 क्वार्टेन करे 4 लाइन के और एक इन्होंने कपलेट दिया। जो पेट्रार्कन की सोनेट जो थी, फ्रांसिस्को पेट्रार्क जो थे, उन्होंने 8 और 6 का जो कॉम्बिनेशन रखा था वो इन्होंने ब्रेक करके 4 का कॉम्बिनेशन रखा, यानी कि इटालियन सोनेट की तरह ही इसमें भी प्रॉब्लम बताई जाती थी, फिर उसका सॉल्यूशन होता था। बट इन्होंने जो स्कीम थी, जो उनका स्ट्रक्चर था, उसको इन्होंने ब्रेक किया और सॉल्यूशन भी इनमें 9वीं लाइन में होगा। विलियम शेक्सपियर आए, उन्होंने इस रूल को तोड़ दिया। शुरू की 12 लाइन तक सोनेट ऐसे ही चलने देनी थी और लास्ट की 2 लाइन में उन्होंने सॉल्यूशन बताया। ऐसे करके वह इंग्लिश सोनेट में पॉपुलर हो गए और इसलिए इंग्लिश सोनेट को हम शेक्सपियर सोनेट कहते हैं और इसे हम एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बस सोनेट से इससे बाहर कुछ नहीं आता है। राइमिंग स्कीम पूछते हैं, इनका स्ट्रक्चर पूछते हैं बस, और किसने फेमस किया, किसकी क्या, बस ये भी बस। और थोड़ा सा ये पूछ लेते हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। जो स्पेंसरी सोनेट जो था हमारा, वो हमारी उसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी सी डी ई। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा लेक्चर अब ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में मैं आगे के और टॉपिक लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स, अब जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।